हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 6 ऑफ द कोर्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने आपके साथ डिस्कशन करा था अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके अंदर हमने आपके साथ एक सवाल भी डिस्कस किया था। मैं उसको फटाफट ब्रीफ में क्या करता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ। मेथड ये था कि जब कहीं भी आपको दो इक्वेशन एक साथ दे दी जाए और बोला जाए भैया एक्स और वाई के लिए सॉल्व करके बताओ, तो उस सिचुएशन में हम करते क्या हैं, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं। फिर जो भी रिलेशन आपके पास आता है आप उस रिलेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करने के बाद वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। फिर उस वेरिएबल को किसी भी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करके हम दूसरे वेरिएबल के जो हैं वो वैल्यू निकाल लेते हैं और वहां से हमारे दोनों वेरिएबल सॉल्व करके हमारे आंसर निकल आते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ और सवाल जो कि बेस्ड हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो आइए फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है, आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। सवाल यह है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहता है कि आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। अब अगर देखें गौर से तो पहला इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन जो है वो ये है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ पे जो क्वांटिटीज आपको नजर आ रही है ना वो फ्रैक्शन के अंदर नजर आ रही है। तो फ्रैक्शन वाली चीजें हमें थोड़ी पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन वाली चीजें हमें दे रखी हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके एक लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखता है ना, वैसे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है बट फ्रैक्शन वाली चीजों को जो है हम इलिमिनेट करते हैं। और उसको इलिमिनेट करने के लिए हमें फटाफट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो पहला इक्वेशन आपको दे रखा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6। अच्छा है ना। फिर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 से 6 से डिवाइड दिया 3 आया, जब 3 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9x माइनस, और अगर आप ढंग से सॉल्व करेंगे तो ये 10y आ जाएगा माइनस का 2। 6 को उधर भेजा तो आपके पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस 12। तो ये अपना हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, दूसरा जो अपना इक्वेशन है उसको भी हम सिंप्लीफाई करके जो है वो लिखने वाले हैं। दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है 13/6। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, फिर से 2 और 3 का, 3 से डिवाइड किया 2 आएगा, जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, और जब 2 से डिवाइड करोगे 6 में तो आपके पास 3 आएगा, जो कि आपके पास ये 3y दिख रहा होगा। और अगर आप गौर से देखें तो इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होकर के आपके पास जो दूसरा इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। ऊपर जो है हमने ऑलरेडी पहला जो इक्वेशन है उसको निकाल के रख रखा है। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने दोनों रिलेशन निकाल लिए, ठीक है ना। एक है 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 और दूसरा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9, 10 बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं। तो हम इस इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, किस लिए, फॉर राइटिंग द रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना। करते थे ना एक इक्वेशन का यूज करके हम y इन टर्म्स ऑफ x या फिर x इन टाइम्स ऑफ y लिखते थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर देखें तो 3y इक्वल टू 13, ये जो प्लस का 2x है उधर जाने पे हो जाएगा माइनस का 2x। अगर आप y कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, हमने y और x में रिलेशन का किया, निकाल लिया। अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है उसको पहले इक्वेशन में पुट कर दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पुट करते हैं फटाफट। चलिए हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 9x माइनस का 10y, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। कहाँ है भैया इरेजर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये गया आपका 9। आइए हम इसको फटाफट राइट कर लेते हैं दोबारा, और ये रहा। चलिए ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9x माइनस का 10y इक्वल टू में क्या था, इक्वल टू में था आपके पास माइनस का 12। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 12। हमने जो रिलेशन निकाला है उसकी ओर चलते हैं। रिलेशन ये है
कि y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए y की जगह पे 13 माइनस 2x/3। तो यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ y 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 12। आराम आराम से सॉल्व करते जाइएगा। तो ये 9x माइनस 10 टाइम्स ऑफ 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 है, यहाँ पे माइनस 12 है। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम ले लीजिए फटाफट, है ना। आप सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, और कोई है ना मेहनत वाली बात तो ऐसा नहीं है। तो आप सॉल्व करेंगे तो 27 का x आ जाएगा, माइनस इसको ओपन कर रहा हूँ 10 इंटू 13 माइनस का 130, यहाँ माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना 20x इक्वल टू आ जाएगा कितना माइनस का 12। ऑल राइट। अब क्या करना है इसके बाद सिंपल है, ये जो 27 का x और ये 20x दोनों जब ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 47x माइनस 130 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12, है ना। इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया करोगे तो उधर जाके माइनस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे माइनस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 36। ओके, है ना। बाकी हमने 130 को उस तरफ भेजा तो 130 माइनस का 36, अगर आप ये सॉल्व करते हैं 10 में से 6 गया 4, 12 में से 3 गया 9, तो ये 94 आ जाएगा। तो 47x इज इक्वल टू 94। तो अगर आप x की वैल्यू निकाले यहाँ से तो 94 अपॉन 47 और कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास पहले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ठीक ठाक कैलकुलेशन करने के बाद आ गई है। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाले, आपको तो पता है ना कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को पुट कर रहा है ना, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ इसको। तो यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इन इक्वेशन 2। तो पहले देखते ले इक्वेशन क्या है, 2 नंबर इक्वेशन है ये आपके पास, है ना। यहाँ पे नंबरिंग नहीं करा मैंने, कर देता हूँ। ये रहा 2 इक्वेशन, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 13। तो x की जगह पर 2 रख देता हूँ मैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 13, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4 उधर जाकर के हो जाएगा 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9। सो 3y इज इक्वल टू बेसिकली 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। तो अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपकी 2 आई थी, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली क्या लिखना है, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, है ना, इज अ रूट या फिर बोलो इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ में आई बात आपको? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास जो इक्वेशंस दे रखी थी हमने फटाफट उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या किया, हमने y इन टर्म्स ऑफ x रखा किसी एक इक्वेशन का यूज करके, फिर उस जो रिलेशन आया ना y और x में उसको दूसरे में पुट कर दो, और दूसरे में पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई। फिर हमने इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट किया, वहां से y की वैल्यू आ गई और हमारा x और y के लिए वैल्यू जो था वो सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल ये है कि सॉल्व फॉर x एंड y। वंस अगेन उन्होंने सीधा सीधा बात कर लिया आपके साथ कि भैया दो इक्वेशन है आपके पास, है ना। 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, सेकंड इक्वेशन इज 6x माइनस 5y इक्वल टू 11, और उन्होंने बोला है कि यूज करना है किस मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो मेथड तो आपको पता है ना, आपको इस बार दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी दिए हुए हैं। तो हम फटाफट लिख देते हैं, गिवन इक्वेशंस आर, है ना। बोर्ड में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अगर पार्ट 2 का पार्ट नहीं है ये, मतलब टर्म 2 के अंदर अगर सिलेबस में आपका नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं है, तो आप अगर ये स्किप करना चाहें, है ना, आप अगर नहीं चाहते हैं कि इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज लिखें तो आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको मतलब फाइनली नंबर से और थोड़ा बहुत नॉलेज पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, उससे होना चाहिए। बाकी इंग्लिश ग्रामर का यूज करना मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो तो रेलेवेंट नहीं है। फिलहाल गिवन जो इक्वेशन थी वो देख लेता हूँ मैं फटाफट, है ना। ये 10x प्लस 3y इक्वल टू है 75, है ना। ये पहला इक्वेशन, ये थोड़ा कचरा फैल गया यहाँ पे, इसको फटाफट क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इस कचरे को, है ना। ये कचरा हो गया क्लीन, बाकी बात करते हैं यहाँ पे। चलिए, और दूसरा जो इक्वेशन है वो कौन सा है, दैट इज 6x माइनस का 5y इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन है, दोनों में अगर देखें तो सिंपल कौन लग रहा है, हाँ, दोनों
ठीक था ना, पहले वाले में 75 दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मैं इसको यूज नहीं करूंगा, तो मैं रिलेशन निकालने के लिए है ना y इन टर्म्स ऑफ x या फिर x इन टर्म्स ऑफ y जो लिखते हैं उसके लिए मैं इक्वेशन 1 नहीं 2 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल चीजें हैं। तो इक्वेशन 2 के अंदर है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, तो मैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखने जा रहा हूँ, तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस का 5y। क्यों? क्योंकि इधर माइनस का 5y है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं 11 प्लस 5y डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका x और y में एक रिलेशन आ गया। अब क्या करते हैं, जैसा कि आपको मेथड बताता है कि आपकी जो भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में आई है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, है ना, मतलब दूसरे इक्वेशन में। तो चूंकि हमने इक्वेशन 2 का यूज किया है रिलेशन निकालने के लिए, तो इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 10x, है ना, तो 10 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू हमने निकाल रखी है इन टर्म्स ऑफ y, रख देते हैं उसको 11 प्लस 5y इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू नहीं डिवाइड बाय 6, ये प्लस का 3y इज इक्वल टू हो गया 75। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप गौर से देखें तो ये 2 से 3, ये 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और जब 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 11 55 प्लस 5 इंटू 5y कितना हो जाएगा 25y डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 75। अगर आप फिर से सॉल्व करें एलसीएम हो जाएगा कितने बराबर, 3 के बराबर, और अगर एलसीएम 3 हो जाएगा तो ये 55 प्लस का 25y और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 9y इक्वल टू 75। ओके, ये 25y और 9y ऐड होकर के हो जाएगा 34y प्लस का 55, उधर जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के कारण, तो 75 इंटू हो जाएगा कितना 3। अगर आप गौर से सॉल्व करें दैट इज 34y, है ना, इक्वल टू 75 इंटू 3 कितना आता है, 5 इंटू 3 15, 7 3 जा 21, और एक हो जाएगा 225 माइनस का 55। अच्छा, अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करें, है ना, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 34y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 माइनस 55, तो 5 में से 5 गया कितना 0, ओके, और ये हो जाएगा 22 में से 5 है कितना 17। अगर आप गौर से देखें तो y इज इक्वल टू आ गया 170 डिवाइडेड बाय 34। अच्छा ये देखिए 5 से कट रहा है क्या, 30 पचे 150 और 4 पचे 20, हाँ बिल्कुल ये कट जा रहा है 5 टाइम्स। अच्छा, तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एज यूजुअल किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लें, बिल्कुल। चलिए अगले पेज के ऊपर चलते हैं, है ना, अगले पेज के ऊपर हम चलते हैं। तो इक्वेशन अगर 2 देखें, है ना, मैं दिखाता हूं आपको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अगर देखेंगे तो वो क्या है, तो इक्वेशन 2 जो है आपका ये रहा, रखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, है ना, तो यहाँ पर रख देता हूं मैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, और चूंकि हमने वैल्यू निकाल ली है कितनी, y की कितनी वैल्यू आई देखिए, तो y का वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो पुट कर दीजिए y का वैल्यू 5। चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू रख दिया 5 इज इक्वल टू 11, तो आ जाएगा 6x माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 11। ओके, ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 25। समझ में आ रही ना बात है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने पे साइन चेंज होता है, ठीक है। ओके, तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 516 213 36 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 6, जो कि कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 6, तो यानी x की वैल्यू आ गई 6 और y हमने कैलकुलेट था कितना 5। तो हम लिख दें यहाँ पे, बिल्कुल, तो लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5, है ना, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये एक आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, हमने आपके साथ डिस्कशन करा 2 प्रॉब्लम्स, है ना, तो मैं फटाफट इसको स्लाइड के माध्यम से रिवाइज करा देता हूं आपको। तो पहले प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना था। इसके अंदर हालांकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व थे, तो हमने क्या किया कि जब भी फ्रैक्शन आपके साथ इन्वॉल्वमेंट आएगा ना, फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट, तो आप जो है वो फटाफट पहले जो है क्या करना, उसको पहले उसको नॉर्मल तरीके में, है ना, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना, फिर वहां से रिलेशन निकाल लेना। तो उसके बाद हमने सॉल्व किया, फिर दूसरा क्वेश्चन और सिंपल था उससे, यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी फ्रैक्शन इन्वॉल्व था ही नहीं, तो इसको भी हमने ढंग से कर लिया। तो ये 2 सवाल आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आपके साथ मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर कुछ और सवालों के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।